ओम शांति फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये है बीके अजीत ब्लॉग, क्योंकि हम सब एक फैमिली है। फैमिली का मीन्स क्या होता है? परिवार। परिवार माना जो साथ मिलके चले, परिवार माना जो संगठन में चले, परिवार माना जो एक मत पर चले, परिवार माना जो सबको मिलाकर चले। तो ब्रह्म कुमारी में भी हमें बेहद का परिवार मिला है, जिसे हम कहते हैं बीके फैमिली। तो आज हम ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, पढ़ते हैं, बिकॉज आई एम द गॉडली स्टूडेंट। आज क्या हुआ, थोड़ी सेवा कर रहे थे, मैंने सफाई कर रहे थे, तो वहां पे एक अव्यक्त मुरली मिली, जो आज आपसे डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना। इस अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है, बाबा ने बताया कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आई रिपीट नाउ, ध्यान से सुनना। देखो, केवल ज्ञान को इस बेस में मत समझो कि यार ज्ञान इज नॉलेज। नॉलेज मीन्स प्रकाश। प्रकाश माने जो अंधकार को दूर करने के निमित्त होता है। कहते हैं कलयुग चल रहा है। कलयुग मीन्स क्या? डार्क सर्कल। कलयुग माना काला युग। अब काले युग को रोशनी देने वाला निराकार परमात्मा शिव वर्तमान समय फिर आ गया है, इसलिए शास्त्रों में उसे कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि माना क्या है? शिव अर्थात जो अज्ञान रूपी, कलयुगी रूपी, भ्रष्टाचारी रूपी रात्रि में आकर अपना ईश्वरीय ज्ञान देकर 5 विकारों रूपी बुराइयों से हमें छुटकारा प्राप्त कराता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कर्मों की गुह्य गति? कहते हैं कर्मा इज द बिगेस्ट पावर, माने कर्मों का गहन ज्ञान होना चाहिए। क्या है कर्म? क्या है अक्रम? क्या है विक्रम? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, कर्म अक्रम और विक्रम क्या है? तो निराकार परमात्मा ने वर्तमान समय हमें बताया कर्म अक्रम विक्रम क्या है। कर्म तो हमें करना ही है, चाहे सतयुग है या कलयुग है, लेकिन उसकी परिभाषा है। कलयुग में प्रत्येक किए गए कर्मों का हमें पाप मिलता है। क्यों? क्योंकि हम देह अभिमान के वश कर्म करते हैं और हमारे पर बुराइयां भी चढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार पर स्वार्थ होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर वो पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, बुराई, कई चीजें पैदा। और यही कर्म जब हम सतयुग में करते हैं तो आत्मिक भान में करते हैं। यहाँ करते हैं शारीरिक भान में, और सतयुग में करते हैं आत्मिक भान में। मन आत्मा समझकर जब हम कर्म करते हैं तो अकर्म बनता है। अकर्म का मतलब होता है ना पुण्य ना पाप। ओके, तो आज जो कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। देखो, ये मुरली है, इसे कहते हैं अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली क्यों कहे? क्यों निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से जो हमें ज्ञान देते वो कहते हैं साकार मुरली। और जब निराकार परमात्मा और साकार ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दादी माँ के तन में, दादी माना ये जो आप तन दे रहे हैं, इनको कहते हैं दादी गुलजार जी, जिनके तन में आकर निराकार परमात्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान देते, वो कहते हैं अव्यक्त मुरली। 1969 के बाद बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। इसकी आगे बताएंगे क्या चीज है। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कर्मों की गुह्य गति। बाबा इज सेइंग, बाबा मीन्स आत्माओं का फादर। उस दिन बाबा ने कहा, यार बाबा ने बताया कि मैं तुम्हारा डियरेस्ट डैड हूं। क्या है डियरेस्ट डैड? समझते हैं? डियरेस्ट डैड मीन द अति प्यारे। और फिर संकल्प आया, बाबा हमारा डियरेस्ट डैड है तो हम उसके टेडी बियर हैं। कहते हैं ना, रेडी स्टेडी एंड गो। बाबा कहते हैं 24 आवर्स आर रेडी बिकॉज आई एम योर डैडी। तो बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में कहा कि आज देखो, आज मीन्स टुडे। ये डेट को क्या करना है? डेट को अगर आप जानना चाहते हो तो चलो फिर भी बता देते हैं। ये 21/11/1992 की अव्यक्त मुरली है। डेट से कुछ नहीं होता, डेट्स केवल डेट पुरानी होती, ज्ञान कभी पुराना नहीं। ज्ञान इज ऑल टाइम एवरग्रीन। ओके फैमिली, फैमिली ओ फैमिली। आज बाबा ने कहा, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त बच्चों प्रति बोले। प्रसन्न चित्त मीन्स क्या है? जिसका मन सदा प्रसन्न है। चित्त माना अंतर कॉन्सेंस भी चित्त है। एक होता है बाह्य मन, एक होता है अंतर मन। बाह्य मन कहते हैं मन, और अंतर मन को कहते हैं चित्त। चित्त माना जिसका चित्त खुश है उसका चरित्र खुश है। तो बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले। शिव बाबा जब वर्तमान समय आए हुए तो हमें सारा दे दिया, जाओ मौज करो, एंजॉय करो। अखूट दिया। अखूट माना होता है जिसका कभी खंड नहीं किया जाए, जो कभी खत्म ही ना हो, और सर्व को एक जैसा द्वारा सर्व खजाने मिले। बाबा ने कहा, मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की देने में भाई, मैंने सबको बराबर दिया है। आई एम नॉट पार्शलिटी मैन। मैं कभी किसी को मतभेद देकर नहीं करता, माताओं को ज्यादा दे दूं, पुरानों को दे दूं, आदू को दे दूं। नो नो नो, बिकॉज आई एम योर फादर। मैं सबको सिमिलर देता हूं। अब कौन कैसे यूज करता है, आई डोंट केयर।
एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हैं। बाबा ने कहा मैंने एक नहीं अनेक दिए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। डिफरेंट ऑफ टाइप बैंस। बाबा कहते हैं 5 उंगलियां है ना, दिया तो सबको एक जैसा है लेकिन सब अपने आप से अनुसार उसको यूज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं। यथाशक्ति बाबा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ द यथाशक्ति। और जितने ही जमा किए उतना चलन और चेहरे में रूहानी नशा दिखाई देता है। बाबा ने कहा जो जितना जमा कर रहा है ना उसका उतना ही दिख रहा है, चाहे वो ज्ञान में कितना भी नॉलेजफुल हो जाए, अगर वो यूज ही उतना कर रहा है तो उसको उतना ही मिलेगा। बाबा ने कई बार कहा बच्चे मेरे नॉलेजफुल होते जा रहे लेकिन पावरफुल होने में कमी दिखाई दे रही है। स्मृति स्वरूप हो रहे लेकिन स्मृति का ज्ञान तो होता है लेकिन समर्थी स्वरूप नहीं रहते हैं। तो बाबा अभी बताते हैं जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। बाबा कहते हैं और रूहानी फकूर है, आत्मिक नशा है, निश्चय है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशयंती। रूहानी फकूर पे की पहली निशानी है कि जितना फकूर माना नशा, रूहानी फकूर की पहली निशानी है क्या कि जितना फकूर उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देगी। जो नशे में होगा, नशा माना स्थूल नशा नहीं, अलौकिक नशा, आध्यात्मिक नशा। तो बाबा ने कितनी सुंदर लाइन कही, प्लीज अंडरलाइन, जितना फकूर उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके कर्म से दिखाई देगी। ओके, कर्म में दिखाई देगी, जिसको कहते कुरुक्षेत्र। ना करो सारे करो कर्म, बुराइयों में करो, बुराइयों को रहे दूर, और अगर बुराई पाप कर्म किए तो आएगी शर्म। इसलिए नो शर्म ओनली फॉर कर्म, नहीं पढ़ना नरम, मिटा दो अंदर के भ्रम। यू आई कैन डू इट, आप कर सकते हो बाबा कहते हैं, क्योंकि जहां रूहानी फकूर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा थे ना, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते थे नो प्रॉब्लम, नथिंग न्यू, सब कुछ अच्छा हो रहा है एवरी टाइम, कल्याणकारी, बिकॉज शिव बाबा इस कल्याणकारी, ड्रामा इस कल्याणकारी, सब कुछ कल्याणकारी। जिम्मेदार बाप बैठा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, आई एम टेक योर सी, वो सॉरी टेक योर सीट नहीं, बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। सॉरी इंग्लिश कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। एंजॉय करने का बात हो पाए, एंजॉय। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, खुश रहो खुशियां बांटो, और जो खुश बांटता है खुशियां बांटता है वो खुश नसीब आत्मा है। ओके फैमिली, ये फकूर और फिकर दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं जहाँ फिकर है वहाँ फकूर नहीं, जहाँ फकूर है वहाँ फिकर नहीं। जैसे बाबा ने कहा जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। तो अभी बात चल रही जहाँ फिकर होगी फकूर नहीं होगा, माना नशा नहीं होगा, निश्चय है, और जहाँ फकूर होगा वहाँ फिकर नहीं होगी। तो जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता है वे सदा प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं, परेशान नहीं होते, उनका चित्त ही खुश रहता है। प्रसन्न चित्त और प्रसन्न चित्त है, ये दो डिफरेंट शब्द है, दोनों एक जैसे लगे लेकिन दोनों आधा अंतर है। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्या कह रहे बाबा? जिनका मन प्रसन्न है उनके संकल्प में, स्वभाव में, संस्कार में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा कि ऐसा क्यों है, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्तात्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर कही, रोज सोचो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मॉर्निंग इज उठो, सुबह उठते ही संकल्प करो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान परम पिता निराकार शिव है। ओके, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। गीत भी बना हुआ है, सुना दे आप कह दे तो चलो सुना देते हैं। फिर आपको कमेंट में लिखना भी है नाइस बाइस, जो सभी आपको अच्छा लगे, नथिंग इज मैटर, आपको कैसा लग रहे, आपको आनंद लेना, बस आपको कमेंट देखना जरूर करना है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर घटा में भी
जगमग जलती ज्योति है जैसा सोचोगे तुम। तो बाबा यह कहते जो हो रहा है, मन बच्चे को बाबा कह रहे हैं सोचो जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा होना है। अच्छे में अच्छा सोचना इज द वेरी थिंग, बट बुरे में अच्छा सोचना और कहते हैं ना परिस्थितियों में जिनकी अच्छी स्थिति है वही महान है। शांति में सारे ही शांत है, वो कोई मानता नहीं है। जब परिस्थितियों में अशांति हो, वातावरण में अशांति हो, व्यक्तित्व में शांति हो, समाज में, तब आपका चित्त शांत है तो यू आर ए ग्रेट पुरुषार्थी। अगर आप सोच रहे हो कि समाज में शांति हो मेरे अंदर शांति, नो, बाहर कितनी भी हलचल हो अंदर हलचल नहीं हो। जैसे बाबा ने कई बार होता है सागर होता है ना, ऊपर कितनी भी हलचल कर ले लेकिन अंदर शांत है। ऐसी बाबा कहते संसार में कितनी भी हलचल हो लेकिन आपके अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना है। प्रसन्न चित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा भी होता है क्या, ये सब क्या क्वेश्चन मार्क है। और जिनके दिमाग में क्वेश्चन है नहीं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे आपको पता है ना कि जैसे 3 कंडीशन है। देखो अगर हम नीचे नीचे रहते, जैसे ट्रैफिक कहाँ होता है, नीचे होता है। प्लेन में ट्रैफिक होता है, नहीं होता है। तो बाबा भी कहते तुम जितना नीचे रहोगे ना उतनी व्यर्थ बातों का ट्रैफिक में फंसे रहोगे। पै पू पै, इसे क्या कहा, उसने क्या कहा। बाबा ने कहा उड़ो, चलने का दौड़ने का समय फिनिश, अब उड़ने का। रामा कल्याणकारी साक्षी हो गया हमारा पापा, माने टीचर। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। सोचो पढ़ाई दिस यूज। बाबा ने आज बहुत सुंदर लाइन कही कि ज्ञान को कंठ करने वाले भी ज्ञान गंगाएं हैं, इसलिए अच्छाई की तरह बहते रही। अच्छाई माना अच्छा, अच्छे की तरह बहते रहिए। बुराई रूपी कचड़ा अपने आप किनारा हो जाएगा। ओके। प्रसन्न चित आत्मा क्या क्यों ऐसे वैसे इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आते। सोचो। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है। इसे कहते हैं गुड पुरुषार्थी। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, उसे कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे निंदा हमारी जो करेगा मित्र हमारा वो होएगा। अच्छे के लिए अच्छा बोलना वेरी इजी, लेकिन आपके लिए कोई नेगेटिव कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तब जब आप अच्छा कहते हैं तो यू आर ए ग्रेट सोल। हमने भगवान को कंकड़ पत्थर तिराया चुराया कचमच में कहा, लेकिन बाबा ने आते ही संगम पर हमें क्या कहा, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे, तुम राजा बच्चे हो, तुम महान हो। आज बाबा ने कहा भी अच्छाई का चश्मा पहन लो, विशेषताएं देखो, समझा ना। ऐसी बाबा कहते थॉट रखो, बाप समान बनना है, भगवान स्वरूप जैसा बनना है, उस जैसे ज्ञान को, उसकी जैसी गुण को, उसके गुण जैसी शक्तियों को धारण करना होगा। केवल कहने से नहीं बन जाएंगे मैं आत्मा ये हूँ, मैं आत्मा वो। चिंतन भी करें। चिंतन करने से बातें चित्त में आती है और चित्त में आने से वो चरित्र में आती है, और नंबर कम मिलते चरित्र में आने से। तो बाबा ने कहा और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है, इसलिए ये वह सदा प्रसन्न रहते, ऑल टाइम हैप्पी बिकॉज ड्रामा इज कल्याणकारी। ओके। तो आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है, बाबा उदाहरण दे रहे। फॉर एग्जाम्पल बाबा इज ऑल टाइम टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आत्मा जल्दी समझती है। आत्मा में नहीं, जो यहाँ बैठती ज्योति स्वरूप शरीरों में विराजमान है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। नहीं, कूड़े को ये अच्छा बना देते हैं। कोई भी वेस्ट काम चीज होती है, जिस चीज होती है उनको रिसाइकल कर लेते हैं। तो बाबा कहते तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हो, अनुभव होते हो, लेकिन वे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। इसे कहते साइलेंस की शक्ति बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर दे। अगर आपका ज्ञान और योग अच्छा है तो कोई आपको नेगेटिव कहेगा तो भी आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। जैसी जाकी दृष्टि वैसी वाकी सृष्टि। अगर हमारी स्थिति खराब है तो हमें हर चीज बेकार लगती है, स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। बाबा कहते हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल बता रहे, मान लो आपके सर में दर्द है, मान लो मैथमेटिक्स की तरफ, तो आपको जरा सी खिटपिट भी क्या है बुरी सी लगेगी है? और अगर आपका मन अच्छा है, प्रसन्न है, तो आप क्या बैंड बजा दो, ढोल बजा दो, तो भी आपका मन
तो यहाँ कंडीशन चलती है मन की स्थिति। इसलिए किसी बाबा ने कहा है कि स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। समस्याओं को समस्या मानना सबसे बड़ी समस्या है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो चेक एंड चेंज, नो कंप्लेन। बाबा इस कहते हैं कंप्लेन मत करो, कंप्लीट बनो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। याद रखो बाबा के फॉर्मूले, जो रहते संगम पर उदास वो बनते दास, जिन पे चढ़ता 5 विकारों का कर्जा वो बनते जाकर पर्जा, जो काटेगा नहीं पर्जा ही बनेगा। और जो जिसकी जैसी अवस्था वैसी उसकी व्यवस्था, जो बनेगा स्वराज्य अधिकारी वह बनेगा विश्व अधिकारी। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत सुंदर बता रहे हैं, ये बाबा ने मुरलियों में तो नहीं कहा, लेकिन बाबा ने हमें कई सालों से ये चीज़ें टच करा रखी है। जो सूर्य को उठाते हैं वो सूर्यवंशी, और जिन्हें सूर्य उठाता है वो चंद्रवंशी। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला सूरज नहीं उठता है, 5 बजे के बाद सूर्य निकलता है, तो हमें सूर्य को उठाने वाले हम सूर्यवंशी, हम पूर्वज आत्माएं। अगर हमें सूर्य उठा रहा है अर्थात 5-6 बजे हम उठ रहे हैं तो हम चंद्रवंशी की कैटेगरी में चले जाए। अगर हम अमृत वेले ही माया पर आलस्य पर नहीं जीत पा रहे तो शायद हम फिर बुराइयों पर क्या जीत पाएंगे। इसलिए पहले ही माया से जीतना है कि कौन आया है मुझसे मिलने। वो कहते हैं ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल खींचन कर। सोचो कौन आया है मिलने, विचार करो। तो कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं जब बुराई, सॉरी एक लाइन मिस हो गई, तो वही लाइन रिपीट करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छी धारण करने की शक्ति देगी। क्या? साइलेंस की शक्ति। श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। ओके फैमिली, याद रहेगा ये आज अव्यक्त मुरली की स्टडी थी। इसकी मोर डिटेल्स जानने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाएं, इसको समझें, ज्ञान को धारण करें। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वेरी वेरी इंजॉय, लाइफ का जीना सिखाता है राजयोग, जीवन जीने की कला देता है, जीवन जीने की शिक्षा देता है। एक जीते हैं काटते हैं, हम जीते हैं आनंद से। क्या वो गीत है ना, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। क्या याद रहे ना, एंजॉय करना है। देखो संगम युग चल रहा है, वर्तमान समय निराकार परमात्मा फिर से आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ओनली फॉर 40 मिनट्स देना पड़ता है। मोबाइल को 1 ही घंटे तो चार्ज करते, उसके बाद तनातन काम करते। ऐसी भगवान कहते हैं इन द मॉर्निंग उठो, वेक अप और अपने आप को चार्ज करो। चार्ज करने के लिए थॉट्स क्रिएट करो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान मेरे साथी है, आई एम ए पॉजिटिव सोल, मैं शिव शक्ति। और आज बाबा ने आज का सबको कहो हम शिव शक्ति हैं और आप सभी शिव शक्ति अर्थात शक्ति दल में वो हो जाओ, ज्वाइंट हो जाओ, शक्ति दल में आ जाओ। तो भगवान निराकार परमात्मा फिर से अपना ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? देखो आपसे पूर्ण रूप से बात करते हैं तो आप कमेंट में भी लिखिए, और आपको याद रहे आपको वीडियो कैसी लग रही है आप अपने कमेंट के द्वारा बताएं। और हम तो लास्ट में एक ही बात कहते हैं, आए हुए निराकार परमात्मा को पहचानिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो बाद में यही बात रह जाएगी, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? आनंद ले, मौज ले, ना मिले खोज ले। और हम को तो आप पहचानते ही, हम बीके अजीत फ्रॉम। एंजॉय करना है। देखो लौकिक काम भी करते रहिए, अलौकिक काम भी करते रहिए। हथकार दे दिलिया दे। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू।